वेलकम बैक। आगे बढ़ते हैं हम। म्यू बी इज म्यू जे कोस फाई। नाउ डियर स्टूडेंट, कोस फाई इज द एंगल बिटवीन जे एंड बी। तो हम यहां इसको ऐसे लिख सकते हैं, जे डॉट बी इज जे बी कोस फाई। हम इसको ऐसे लिख सकते हैं। तो यहां से कोस फाई क्या आ गया, जे डॉट बी बाई जे बी इज कोस फाई। अब ये वैल्यू कोस फाई की आप यहां रख दीजिए। तो हमारे पास आ गया प्यारे बच्चों म्यू जे डॉट बी बाई जे बी। ठीक है, यस। अब इसको आगे एक स्टेप और करते हैं। म्यू जे बी कोस फाई बाई जे बी। आप कहेंगे सर बड़ा घुमा घुमा के लिख रहे हो आप इसको। पहले तो आप इसको जे डॉट बी करते हैं, फिर जे डॉट बी की जगह जे बी कोस फाई करते हैं, जे बी से जे बी कट गए तो वही आ गया। हमने वही नहीं लाना मेरे बच्चे, आप इसको काटे नहीं, मैं बताता हूं क्या करना है। आपने सिर्फ बी को काटना है। अब बी को काटने से क्या फायदा हुआ कि जे कोस फाई क्या हुआ हमारा, ध्यान से इधर देखो, ये हमारा जे है और यू नो फ्रॉम योर एलिमेंट्री वेक्टर कि इस जे का इस डायरेक्शन में जो कंपोनेंट है दैट इज जे कोस फाई। और ये क्यों लिया हमने, क्योंकि इस कंपोनेंट के साथ हम काम करते हैं। हम बार बार इसको कहते हैं, इसे कहते हैं इसका क्या, जेड कंपोनेंट, जे जेड। ठीक है, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड के साथ जो हमारे वेक्टर का कंपोनेंट होता है, ध्यान करो, एल का एल जेड बताया था मैंने, एस का एस जेड बताया था, तो जे का जे जेड है। तो अब ये जे कोस फाई है, इसको हम ऐसे लिख देंगे म्यू जे जेड बाई जे। ठीक है, अब म्यू जे की वैल्यू हमारे पास ये रही, ये वैल्यू म्यू जे की आप यहां रखो। सो म्यू बी इक्वल्स म्यू जे विच इज माइनस बोहर मैग्नेटोन एच लाइन L प्लस 2s डॉट L प्लस S बाई जे। देखो कोई गड़बड़ ना हो जाए, ये मैंने क्या किया है, सिर्फ वैल्यू रखी है म्यू जे की यहाँ, फिर आ गया हमारे पास जे जेड और बाई जे। नाउ वी कैन से म्यू बी इक्वल्स माइनस म्यू बी। अब इनका डॉट प्रोडक्ट कर लीजिए। ठीक है, डॉट प्रोडक्ट आपको आता होगा, एल का एल से डॉट प्रोडक्ट करेंगे तो एल स्क्वायर होगा, फिर एल का एस के साथ हम डॉट प्रोडक्ट करेंगे दैट विल बी एल डॉट एस, प्लस 2s का एल के साथ करेंगे तो 2s डॉट एल या एल डॉट एस, कोई फर्क नहीं पड़ता, प्लस 2s का s के साथ करेंगे इट विल बी 2s स्क्वायर बाई जे स्क्वायर, जे और जे का जे स्क्वायर, ये एच लाइन। अब हमारा जे जेड बच गया, तो जे जेड को आप लिख सकते हैं, मैं दूसरा मार्कर नहीं ले रहा तो क्योंकि फिर लेंदी बन जाएगा वीडियो। जे जेड इज एम जे एच लाइन। ठीक है, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर एम जे। ठीक है, तो जे जेड को हम ये लिख देंगे। तो प्यारे बच्चों ये लिखेंगे तो एक काम करो, मैं यहीं आगे लिख देता हूं इसको, माइनस और आगे लगा देंगे। जे जेड की जगह मैंने लिखा एम जे और एच लाइन, एच लाइन से एच लाइन हमारा कैंसिल हो गया। ठीक है, यहां कर लेते, थोड़ी जगह हम मिल जाए तो ठीक रहे। डायग्राम भी नहीं मिटा सकते, ये भी जरूरी है।
चलिए बच्चों आगे देखो, म्यू बी इज इक्वल टू माइनस एम जे म्यू बी एल स्क्वेयर प्लस 2s स्क्वेयर, ये हमारा हो गया 3 L डॉट एस बाई जे स्क्वेयर। अब हमें बच्चों L डॉट एस की वैल्यू चाहिए कि L डॉट एस किसके बराबर होगा। तो डियर स्टूडेंट, जैसा अभी मैंने यहां से मिटा दिया, J था हमारा L प्लस एस, तो आप एक काम करें, J का J के साथ डॉट प्रोडक्ट करें, तो ये हमारा बन जाएगा क्या, L प्लस एस डॉट L प्लस एस। अब इनका डॉट प्रोडक्ट करेंगे तो क्या आएगा आपके पास, ध्यान से देखो, L का L के साथ L स्क्वायर, फिर L का S के साथ L डॉट एस प्लस S का L के साथ फिर से L डॉट एस प्लस एस स्क्वायर, ये आ गया हमारे पास। और लेफ्ट हैंड साइड में क्या आ गया, J स्क्वायर, तो J स्क्वायर इसको इधर ले आओ माइनस L स्क्वायर, S स्क्वायर को इधर ले आओ माइनस S स्क्वायर इज इक्वल टू L डॉट एस दैट इज 2 L डॉट एस, इस 2 को भी इधर ले आओ। तो L डॉट एस की वैल्यू ये है, ये वैल्यू हमने कहां रखनी है, यहां रखनी है बच्चों, ठीक है। तो एक्सप्रेशन थोड़ा बड़ा होगा, मैं ये जगह अब यहां से चाहिएगी मुझे, पार्टीशन ज़्यादा चाहिए तो इसको हम मिटा ही देते हैं पार्टीशन को ना। येलो, ठीक है, फिर इसको मिटा देंगे। तो हमारे पास प्यारे बच्चों आ गया म्यू बी इज इक्वल टू माइनस एम जे म्यू बी एल स्क्वेयर प्लस 2s स्क्वेयर प्लस 3 L डॉट एस की जगह आ जाएगा हमारा J स्क्वेयर माइनस L स्क्वेयर माइनस S स्क्वेयर, ठीक है। और ये सारे के अपॉन में क्या था हमारा, J स्क्वेयर था। ओके, नाउ डियर स्टूडेंट, अब आपने क्या करना है, 2 एलसीएम लेना है और इसके साथ इसको मल्टीप्लाई करना है। सो म्यू बी इज इक्वल टू माइनस एम जे म्यू बी, 2 एलसीएम लेंगे तो क्या बनेगा, 2L स्क्वेयर 4S स्क्वेयर प्लस 3J स्क्वेयर माइनस 3L स्क्वेयर माइनस 3S स्क्वेयर, और 2 मैं नीचे ही लिख देता हूँ, ठीक है, 2J स्क्वेयर बन गया हमारा। प्यारे बच्चों, म्यू बी इज इक्वल टू माइनस एम जे म्यू बी इंटू 3J स्क्वेयर, अब ये 4S स्क्वेयर है, ये 3S स्क्वेयर माइनस का तो S स्क्वेयर माइनस L स्क्वेयर, ये आप कर लेंगे बाई 2J स्क्वेयर। अब प्यारे बच्चों, आपको ये फॉर्मूला ध्यान होगा पहले से कि L स्क्वेयर क्या होता है, L इंटू L प्लस 1, ठीक है, इसके बराबर होता है। इसके साथ H लाइन भी होता है, ठीक है, H लाइन स्क्वेयर, आई थिंक H लाइन स्क्वेयर, ध्यान होगा आपको। L वाज रूट ऑफ L इंटू L प्लस 1 H लाइन, ठीक है। तो L स्क्वेयर हो गया हमारा L इंटू L प्लस 1 H लाइन स्क्वेयर। तो ध्यान से देखिएगा, अब हम L स्क्वेयर की वैल्यू ये रखते हैं क्योंकि इसका स्क्वेयर हो जाएगा ना, फिर ऐसे ही S स्क्वेयर क्या आ जाएगा, S इंटू S प्लस 1 H लाइन स्क्वेयर, और J स्क्वेयर इज J इंटू J प्लस 1 H लाइन स्क्वेयर। बच्चे यहाँ एक बात मैं आपको क्लियर कर देता हूँ, ध्यान से सुनना, कि ये जो है हमारे ये क्वांटम नंबर्स हैं और ये हमारा एंगुलर मोमेंटम है, ठीक है, ये भी एंगुलर मोमेंटम, ये उनका स्क्वायर, मतलब एंगुलर मोमेंटम का स्क्वायर स्केलर होता है, लेकिन ये क्वांटिटी है, ओके। और ये हमारा क्वांटम नंबर है,
इस बात का आप प्लीज़ ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो माइनस का एम जे म्यू बी, ये हमारे पास बन गया 3 जे स्क्वायर की वैल्यू क्या है जे इंटू जे प्लस 1। देखो मैं एच लाइन स्क्वायर नहीं लिख रहा हूँ क्योंकि देखो इसके साथ भी एच लाइन स्क्वायर आएगा, इसके साथ भी, इसके साथ भी एच लाइन स्क्वायर आ जाएगा कॉमन, नीचे भी एच लाइन स्क्वायर आएगा, वो कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। प्लस एस इंटू एस प्लस 1 माइनस एल इंटू एल प्लस 1 और अपॉन 2 इंटू जे प्लस 1। सारी चीज़ें मेरे हिसाब से साथ ही चल रही है। ये क्या है हमारा, ये म्यू बी है। हम बिल्कुल स्टार्टिंग में, अगर आपको ध्यान हो प्यारे बच्चों, ये मैं मिटा देता हूँ सब। तीन दिन हो गया था इस डायग्राम को बने हुए, लेक्चर रिकॉर्ड करने का समय नहीं मिल रहा था। रात को क्या है वो आ जाते हैं ना, हम जब वीडियो बनाते हैं तो लाइट होती है, लाइट पे बहुत सारे कीट पतंगे आ जाते हैं, तो थोड़ा इसलिए शाम को लेक्चर आजकल बन नहीं रहे हैं, इसलिए फ्रीक्वेंसी भी कम है लेक्चर अपलोड करने की। तो पहले बच्चों यहाँ देखो, शुरू में हमने फॉर्मूला लिखा था द एनर्जी वाज माइनस म्यू बी और बी, ये था, ठीक है। तो ये हमारा म्यू बी आ गया है। अब ये म्यू बी की वैल्यू आप यहाँ रख देंगे तो कुछ नहीं, एनर्जी की वैल्यू डेल्टा ई इज माइनस म्यू बी की वैल्यू में ऑलरेडी एक माइनस है, एक ये हो गया तो प्लस ही हो गया, निशान हमने हटा दिया। एम जे म्यू बी बाई 2 और फिर सारा कुछ ये 3 जे इंटू जे प्लस 1 प्लस एस इंटू एस प्लस 1 माइनस एल इंटू एल प्लस 1 बाई जे इंटू जे प्लस 1। मैं एक बार मैच कर लेता हूँ, कभी कुछ रह ना गया हो। एम जे है, म्यू बी है, बी रह गया भाई बी, क्योंकि बी की वैल्यू हमने रखी नहीं है। बी आ गया, म्यू बी, बी एम जे, और ये बन गया हमारा 3 जे जे एस एस एल एल जे। वेरी गुड, बिल्कुल ठीक आ गया है। 2 भी लिख लिया मैंने। नाउ अब ये जो 2 है ये इसी के साथ रखिए, ये कह रहे हैं 2 इसकी बजाय यहाँ रखना है, ठीक है। अभी ये जो ब्रैकेट में क्वांटिटी है, दिस क्वांटिटी इज एक्चुअली द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द एटॉमिक स्टेट, है ना। यानी इलेक्ट्रॉन कहाँ है ये उस पर डिपेंड करती है, क्योंकि जे एल एस ये सारा हमारे इलेक्ट्रॉन की स्टेट को ही तो दर्शाता है। तो इसको और थोड़ा सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिखते हैं, और सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिखने से पहले इसको एक, मैं कांस्टेंट तो नहीं कह सकता, बट किसी गिवन एटॉमिक स्टेट के लिए कांस्टेंट है, और इसको नाम दिया गया है जी, लैंडेजी फैक्टर, इसको हम कहते हैं लैंडेजी फैक्टर। सो दिस इज द लैंडेजी फैक्टर एंड दिस जी इज कैन ऑल्सो बी एक्सप्रेस्ड इन मोर सिंप्लीफाइड फॉर्म। यानी इस, या तो इस फॉर्म में इसको याद कर लीजिए कि ये जी फैक्टर है, और इसको एक और सिंपलर फॉर्म में लिखा गया है कि आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं जे इंटू जे प्लस 1 स्मॉल जे प्लस एस इंटू एस प्लस 1 माइनस एल इंटू एल प्लस 1 बाई 2 जे इंटू जे प्लस 1। जे सारे छोटे हैं, ठीक है। यानी आप ये याद रख लो, चाहे ये याद रख लो, बात एक ही है। एंड दिस फैक्टर इज नोन एज लैंडेजी फैक्टर। या आप ये समझ लीजिए भाई, जैसे हमारा एक जी आया था एल के लिए जिसकी वैल्यू 1 थी, एक फिर जी आया था हमारा एस के लिए जी एस जिसकी वैल्यू 2 थी, और अब ये हमारा आ गया पूरे एटम के लिए जिसकी वैल्यू स्टेट पर डिपेंड करती है। और प्यारे बच्चों, जब हमने आपको ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम, ऑर्बिटल मैग्नेटिक मोमेंट बताया था, तो उसमें बताया था कि जी हम क्यों ले रहे हैं। हालांकि वहाँ 1 आया था, लेकिन फिर भी हमने कहा था कि इसकी वैल्यू इसलिए ले रहे हैं टू मेक द फार्मूला सिमेट्रिकल, ठीक है, इसलिए। अब प्यारे बच्चों एक बात बताओ, जो म्यू एम जे है, सॉरी म्यू नहीं, खाली एम जे है, एम जे की आपको मालूम है कितनी वैल्यूज होती हैं? आपको पता है कि फ्रॉम माइनस जे टू प्लस जे। तो नंबर ऑफ वैल्यूज विच एम जे कैन हैव आर 2j प्लस 1। 2j प्लस 1 वैल्यूज होती है एम जे की। अब यहाँ ध्यान से देखो,
ये मैंने बताया किसी भी एटॉमिक स्टेट के लिए क्या है, फिक्स है। बी आपने बाहर से अप्लाई किया मैग्नेटिक फील्ड, फिक्स है। म्यू बी बोहर मैग्नेटॉन, फिक्स है। यानी ये तो एक प्रकार का आपका फिक्स है किसी भी एटॉमिक स्टेट के लिए। अब डेल्टा ई की जो वैल्यू है वो किस पे डिपेंड करेगी, एमजे पे। एमजे की कितनी वैल्यू हो सकती है, 2J+1। तो मान लीजिए जे हमारा, छोटा जे है हमारा, ये है 3/2, तो आपके पास ये इसकी वैल्यू कितनी आ गई, 2, 3/2 + 1, तो 2 से 2 कैंसिल हो गया, 4। तो देयर आर 4 वैल्यूज ऑफ एमजे आर पॉसिबल। तो 4 वैल्यू अगर एमजे की पॉसिबल है तो 4 एनर्जी की वैल्यू पॉसिबल है, यानी 4 एनर्जी लेवल पॉसिबल है। और उन 4 एनर्जी लेवल्स में फिर ट्रांजिशंस, आप समझ रहे मेरी बात। तो ये एक्सप्लेनेशन है, क्योंकि जितना ट्रांजिशंस होगा उतना ही लाइन आपको मिलेगी, उतना ही लाइन आपकी स्प्लिटिंग में होगी। और ये स्प्लिटिंग कब होती है, ये 4 वैल्यूज पॉसिबल कब है, जब यहां बी है। अगर आपने बाहर से मैग्नेटिक फील्ड ही नहीं लगाया, बी की वैल्यू 0, ये 0, देयर विल बी नो स्प्लिटिंग। और इफ देयर विल बी नो स्प्लिटिंग, इट मीन्स वही होगा जो हम सोचते आए हैं, जो हम एक्सपेक्ट करते हैं, जिसको हम कहते हैं नॉर्मल जीमन इफेक्ट। ओके डियर स्टूडेंट्स, तो ये था हमारा एनोमलस जीमन इफेक्ट की व्हाई स्प्लिटिंग अकर्स बिकॉज ऑफ दिस फैक्टर, एंड दिस फैक्टर हैज बी इंक्लूडेड इन। कितनी लाइन में बटेगा, एमजे लाइन में बटेगा, क्योंकि डेल्टा ई डिपेंड्स ऑन एमजे। आई होप प्यारे बच्चों आप लोगों को ये समझ में आया। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।